इंग्लैंड में एक ट्रेन चला करती थी और यह ट्रेन खासतौर पर एक मेल ट्रेन थी। इसमें डाक वाक इन सारी चीज़ें जाया करती थी, द रॉयल ट्रेन। और इत्तेफाक से इसी ट्रेन में एक डाके की प्लानिंग होती है। अब सवाल यह है कि एक मेल ट्रेन जिसमें डाक विभाग है, पोस्टल सर्विस, वो सारी चीज़ें जा रही, उसमें आप डाका मार के क्या करेंगे। लेकिन जिस गैंग ने इस रॉबरी की प्लानिंग की, उसे एक इनसाइडर से पता चलता है कि 7 अगस्त 1963, 7 अगस्त 1963 को इस डाक विभाग की गाड़ी में करीब 128 बॉक्स होंगे और उसमें छोटे छोटे नोट होंगे, करेंसी लंदन पहुंचेंगे। इसलिए कि मार्केट में, बैंक में, हर जगह करेंसी की कमी हो गई, तो लोगों को और दिक्कत ना हो, तो उसके लिए इसी ट्रेन के ज़रिए 128 बॉक्स में लगभग 2.6 मिलियन पाउंड, उस ज़माने में, आज के ज़माने के हिसाब से जोड़ें तो कहते हैं कि लगभग 300 करोड़, तो उस ट्रेन में रखी गई। और उस ट्रेन में रखा नहीं जाना था, रखी गई। अब एक ट्रेन के अंदर अचानक डाक विभाग और पोस्टल सर्विसेज की चीज़ें, तार, खत है, और उसी ट्रेन में 128 बॉक्सेस जिसमें पाउंड्स भरे हुए, करीब 300 करोड़ के। इसकी जानकारी रॉबर्ट्स को कैसे हुई? ये पूरी साजिश रचने में कई दिन लगे। इस साजिश को रचने के लिए कहते हैं कि गॉर्डन गुडी नाम का एक चोर, जो इंग्लैंड में था, छोटे मोटी चोरियां क्या करता था, अपने गैंग चलाता था। उसके पास उसके 3 और दोस्त थे, बस्टर एडवर्ड और एक ब्रूस रेनॉल्ड। तो लोग चोरी चकारी किया करते थे। फिर इसके बाद इन्हें पता चला कि यार कुछ बड़ा हाथ मारते हैं। तो इन्हें पता चला कई बार यह है कि जो ये ट्रेन है, इस ट्रेन में पैसे आते हैं, लेकिन कब आते हैं किसी को मालूम नहीं। तो अब कैसे डाका डाला जाए, क्योंकि डेट तो पता नहीं है और किस दिन ये ट्रेन में चलेगी, कुछ भी पता नहीं है। अब इन्होंने वहीं से प्लानिंग शुरू की। इन्हें इस चीज़ के लिए 2-3 लोग चाहिए थे। सबसे पहले तो इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को चुना जिनका ट्रेन की रॉबरी में एक्सपीरियंस रहा हो। ढूंढते ढूंढते 3-4 लोग इनको मिल गए, तब ये 6-7 की टीम बन गई। फिर कुछ और लोगों को ढूंढा। अब उस रॉबरी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट चाहिए थे। तो ये रॉबरी ऐसी थी कि इसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक वो जो ट्रेन को ड्राइव कर सके, पुराना एक ड्राइवर उन्होंने ढूंढा, उसको अपने साथ शामिल किया लालच देकर। एक टेक्नीशियन को ढूंढा जो रेलवे में सिग्नल, आप देखते होंगे ग्रीन और रेड, जैसे सड़क पर होती है, रेलवे ट्रैक पे भी उसी तरह की सिग्नल होती है। अगर रेड हो तो ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ती है, ग्रीन हो तो आप थ्रू हो। तो एक ऐसा बंदा चाहिए था जो इस सिग्नल के साथ खेल कर सके। वो भी हो गया। अब धीरे धीरे 15 लोगों की टीम बन गई। 15 लोगों की टीम बनी, सारी तैयारियां चल रही हैं, प्लानिंग बाकायदा जाकर फील्ड में भी हो रही है। अब एक 16वें की ज़रूरत थी जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे कि इस ट्रेन में किस दिन पैसे जाएंगे, क्योंकि ये बात बेहद खुफिया और गुप्त होती है। और इधर ये लोग तैयार हैं कि जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें किसी भी पल ये काम करना है। अब सारी तैयारी कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ हो गया। बस उस 16वां एक अनजान चेहरा, उसकी तरफ से सिग्नल मिलना बाकी है। और आखिरकार 7 अगस्त 1963 को वो 16वां शख्स इस 15 लोगों की टीम के मुखिया, यानी कि इसका जो लीडर है गॉर्डन गुडी, उसको खबर देता है। कहता है कि एक ट्रेन जो कि ग्लासगो से लंदन के लिए जा रही है, शाम 7 बजे ये ग्लासगो से रवाना होगी और 12 घंटे में ये लंदन तक का सफ़र तय करेगी। सुबह 7 बजे यानी उस हिसाब से इसको लंदन पहुंचनी है। 12 घंटे के इस सफ़र में इस ट्रेन के अंदर बहुत से डाक विभाग की चीज़ें होंगी और उसी ट्रेन में जो डाक विभाग, कुल 12 इसमें कोच थे, 12 डब्बे।
12 बोगी में से 2 बोगी ऐसे हैं जिसमें डाक विभाग के सारे पेपर वेपर हैं, तो लोगों को जल्दी मिले ये सारी चीज़ें, खत और ये, तो उसके लिए उस वक्त ये हुआ था कि जो डाक विभाग है उन्होंने इस चलती ट्रेन में भी अपने एम्प्लॉय को बैठाने का काम किया था, ताकि वो ट्रेन में ही लेटर छाटने का काम करें, किस इलाके का कौन, किस मोहल्ले का कौन, किस शहर का कौन। तो करीब 72 एम्प्लॉय ब्रिटिश पोस्टल सर्विस के 2 कोच में सवार थे, और उस कोच में सारे वो पोस्टल थे, लेटर, तार, बाकी सारी चीज़ें। अब उसी ट्रेन में बैठकर वो अपना छटाई कर रहे हैं। 12 कोच और हैं। पीछे से जो सेकंड कोच है उसमें 128 बॉक्स रखे हैं, और उसके अंदर करीब 2.6 मिलियन पाउंड रखे हुए हैं 128 बॉक्स में, छोटे छोटे नोट थे। और वो इस तरीके से रखा गया कि किसी को शक भी ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जा रहा है। बस उसमें लॉक लगा हुआ है, बॉगी के अंदर वो सारे पैसे हैं, 2 बॉगी में इधर एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, रेलवे के कुछ स्टाफ है। अब ट्रेन ग्लासगो से चल पड़ती है। 7 बजे ट्रेन रवाना हुई। अब सुबह 3 बजे का वक्त आ गया। इधर 3 बजे लंदन से करीब 40-45 मील दूर, अच्छा ये 1963 की बात है, उस ज़माने में ट्रेन की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, बहुत धीमे चलती थी। तो अब रात के 3 बज चुके हैं। लंदन अभी भी 40 मील दूर है जहाँ पे इनको उतरना है, इस ट्रेन का लास्ट जो लोकेशन है। और इसके बाद अब ये ट्रेन पहुँचती है चैरिंगटन, एक छोटा सा गांव, विलेज टाइप का ये इलाका है चैरिंगटन। जब ट्रेन चैरिंगटन पहुंची, उससे पहले इधर दूसरी तरफ चूंकि खबर मिल गई है 16वें उस शख्स से जिसका कोई नाम चेहरा अभी तक नहीं है कि इस ट्रेन में पैसे हैं। अब ये पूरी टीम जो महीनों से लगी हुई थी इस साजिश में, इस बैंक रॉबरी को अंजाम देने में, जब उन्हें पता चला कि इसमें इतने सारे पैसे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। अब पूरी टीम शाम 7 बजे उधर ट्रेन रवाना हुई। इस दौरान में इन्होंने पूरा अलग अलग जो रेलवे के रूट हैं, ट्रैक हैं, उसके ऊपर भी रिसर्च किया, बहुत बारीकी से हर चीज़ किया। तो जब इन्हें पता चला कि ग्लासगो से लंदन जा रही है, तब उन्होंने उस रूट का ऑलरेडी रिसर्च कर रखा था। उन्हें लगा कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये रॉबरी को अंजाम दिया जाए। तो उन्होंने चुना चैरिंगटन, जो लंदन से करीब 40 मील पहले है। 2 रेंज रोवर कार और एक पुरानी मिलिट्री का ट्रक ये लेकर चैरिंगटन पहुंचते हैं। और चैरिंगटन में एक ऐसी जगह जहां रेलवे ट्रैक के करीब तक कार और ये ट्रक पहुंच सके, उस जगह को इन्होंने पहले चुना। और वो जगह ऐसी हो जहां पर रेलवे का सिग्नल हो। अब इनके साथ एक टेक्नीशियन था। चैरिंगटन के करीब रात को ये पहुंचते हैं। जो बाकी ट्रेनें गुजरनी थी सब गुजर गई। अब उस ट्रेन का इंतज़ार है जिस ट्रेन को इन्हें लूटना है। टाइमिंग एकदम सही है। अब उन्हें मालूम, जब ये कंफर्म हो गया कि अब वही ट्रेन आएगी, ठीक उससे कुछ मिनट पहले आखिरी काम करते हैं। उस रेलवे सिग्नल को उस टेक्नीशियन के ज़रिए उन्हें अब ग्रीन से रेड करना है। कायदे से वो ग्रीन सिग्नल है, ट्रेन को गुजरनी है, लेकिन उन्हें रेड करना है ताकि ड्राइवर को ट्रेन रोक दे। अब वो अपने साथ बाकायदा बल्ब, बाकी कलर, बैटरी, ये सारी चीज़ें ले गए, एक कवर भी ले गए, पूरी तैयारी की थी। अब उन्होंने उस ग्रीन सिग्नल को ढक दिया और उसके बाद अपना आर्टिफिशियल इस तरह से किया कि वो सिग्नल अब रेड दिखाई दे रहा है, और उसको रेड करके छोड़ दिया। ट्रेन आई, ड्राइवर ने दूर से देखा, उसे ताज्जुब हुआ कि इस वक्त रेड सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। फिर भी लगा कई बार सफ़र में ऐसा हुआ है, तो उसने कहा कुछ गड़बड़ होगा, चलो देख लेते हैं। उसने ट्रेन रोक दी। जैसी ट्रेन रोकी, ये जो 15 लोग सवार बाहर हैं, इनमें से फ़ौरन कुछ लोग ड्राइवर की इंजन में दाखिल होते हैं। वहाँ जाकर उसके दोनों हाथ बांधते हैं और कहते हैं कि ट्रेन चलाते रहो, और कुछ लोग हम में से ऐसे हैं जो शरीफ नहीं हैं तो तुम्हें मार सकते हैं। बाकी लोग अब उस ट्रेन के उस डब्बे की तरफ कूच कर गए जिसमें सारे पैसे हैं, और इनके पास कोई हथियार नहीं, कोई गन नहीं, चाकू नहीं, सिर्फ एक लोहे का रॉड, और उसके ज़रिए इन्हें पूरी रॉबरी करनी है। अब उस डब्बे तक जब पहुँचे तो देखा उसमें लॉक लगा हुआ है। उन्हें मालूम था कि लॉक होगा,
इधर जो पोस्टल विभाग के कर्मचारी 72 हैं, वो उस कोच में अलग, उन्होंने अपना रात के करीब 3 बज रहे थे, काम करके थक गए, वो सब सो गए। शोर शराबा कोई हो नहीं रहा। बाकी पूरे ट्रेन में किसी को पता नहीं चल रहा, जो 12 कोच हैं खाली ही थे, पैसेंजर तो उसमें होता नहीं। अब इन लोगों ने उसकी भी ट्रेनिंग ली थी, अलग अलग लॉक को किस तरीके से रॉड से तोड़ते हैं। रॉड से उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद अब जानबूझकर 2 लोग इंजन में थे, ड्राइवर को बता रहे थे कि तुम गाड़ी अब चलाते रहोगे। ड्राइवर अब गाड़ी स्लो चला रहा है। इन्होंने जिस जगह पर रेंज रोवर और ट्रक रखे खड़े किए हुए, कुछ लोग वहाँ पे इनके 15 के 15 ट्रेन में सवार नहीं हुए। अब जब वो उसके करीब गए तो इसके बाद फिर गाड़ी रुकी, ड्राइवर से रुकवाया। अब उसके बाद इन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाया, उस बॉगी का वो खोला, उसमें से एक एक बॉक्स एक दूसरे को बढ़ाता ट्रेन से नीचे, वो तीसरे को चौथा, और वो एक एक करके ट्रक और रेंज रोवर में वो सारे बॉक्स रखते गए। 128 बॉक्स, 15 मिनट टोटल वक्त लगा। सारे बॉक्स को निकाल लिए। उसका ड्राइवर को कहा कि अब तुम जाओ। ड्राइवर चला गया। सारे बॉक्स लेकर ये लोग निकल लिए। इसके बाद ड्राइवर्स ने अलार्म बजाया। सुबह होने से पहले इंग्लैंड के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी की खबर वहाँ की पुलिस से लेकर तमाम लोगों तक पहुँच गई। अब बाकायदा फिर लंदन से पहले ही एक स्टेशन पर ये ट्रेन रुकी, तमाम पूछताछ हुई, तलाशी हुई। इधर हड़कंप मच गया। अखबारों में उस वक्त की हेडलाइन हुआ करती थी 300 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब पुलिस के साथ साथ स्कॉटलैंड यार्ड को इसमें लगाया गया है, जो एंटी रॉबरी सेल, उनको जितने भी माहिर थे जांच करता, उन सबको लगाया गया, क्योंकि बात बहुत बड़ी रकम और सबसे बड़ी चोरी की थी। सब कुछ लगाए रखा लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही है और इधर दिन बीतता जा रहा है। अब आखिरकार पुलिस को लगा कि क्या करें। इस 7 अगस्त की रॉबरी थी। 13 अगस्त को पहली बार एक लीड मिलता है, 13 अगस्त 1963। जिस जगह पे यह रॉबरी हुई उससे करीब 20 मील की दूर पर एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ कुछ फार्म हाउस है। इस बैंक रॉबरी की खबर पूरे ब्रिटेन में तब तक फैल चुकी थी, उस इलाके में भी फैली थी। वहाँ से एक बंदे ने पुलिस की टीम को फ़ोन किया और कहा कि ये जो हमारा इलाका है, यहाँ जो एक फार्म हाउस है, आजकल गाड़ियों की बड़ी चहल पहल है, बहुत गाड़ियाँ आती हैं जो पहले नहीं आती थी, और ये इलाका क्राइम सीन से नज़दीक भी है। जब ये बात पता चली, पुलिस पहुंची उस फार्म हाउस में। जब फार्म हाउस में गई, वहाँ कोई नहीं था। इन्होंने अंदर जाकर तलाशी ली तो पहले सबूत मिले। 20 खाली बॉक्स उसी फार्म हाउस के अंदर रखे हुए थे, पैसे गायब थे। वहाँ से पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स, बाकी चीज़ें उठाई। अब पुलिस तफ्तीश में लगी, पहला क्लू मिला था। अब उन 20 बॉक्स और बाकी चीज़ों के ज़रिए खाली पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि एक फूल बेचने वाला शख्स है, रॉजर नाम है उसका, रॉजर कॉडरे। उसका इस फार्म हाउस से लेना देना है। पुलिस उस तक पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करती है। फिंगरप्रिंट जो मौके से मिले थे वो उससे मैच कर जाता है। अब उसके बाद उसकी निशानदेही पर अगले 2 हफ्तों में पुलिस 12 और लोगों को गिरफ्तार करती है, पर 3 अब भी भागे हुए हैं। इसके बाद 1964 आ जाता है, जनवरी का महीना। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट 12 लोगों में से 11 को 30 साल की सज़ा सुनाती है, 30-30 साल की। उस ज़माने में ये सज़ा बहुत ज़्यादा थी। और फिर इसके बाद करीब 5 साल के बाद, ये 64 था, 68 में जो बाकी 3 थे जो अब तक पकड़े नहीं गए थे, वो भी पकड़ा जाते हैं। उन्हें भी यही सज़ा होती है। इनमें से एक जेल से भाग जाता है। अच्छा, इधर 1968 में ये सज़ा हुई। पुलिस ने 15 के 15 से पूछताछ की और पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड को ये बात पुख्ता तौर पर मालूम था कि रॉबरी बिना किसी इंटरनल आदमी के रेलवे से जुड़े हुए पॉसिबल नहीं है। उसको ही मालूम है कि कब पैसे जाएंगे, तो ये बाहर के लोगों तक कैसे पहुंची। 15 के लोगों से पूछताछ कर ली हर तरीके से, किसी ने मुंह नहीं खोला कि वो इनसाइडर कौन है। अब इनसे पैसे के बारे में पूछा गया, तमाम कोशिश कर ली पुलिस ने। 2.6 मिलियन जो इन्होंने चोरी की थी उस ट्रेन से, उसका सिर्फ 10% ही पुलिस रिकवर कर पाई। 90% मनी, यानी कि 300 करोड़ का 10% अगर हम जोड़ें तो 30 करोड़
300 में से सिर्फ 30 करोड़ 30 करोड़ ही पुलिस रिकवर कराई। 270 करोड़ कहाँ गए पुलिस को नहीं मालूम। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। 1963 में ये रॉबरी हुई थी। 8 साल बीत जाते हैं इसके बाद 1971 आ जाता है। अब अचानक ब्रिटेन में उनकी करेंसी बदल जाती है। जैसे अपने याद होगा आपको जो नोटबंदी वाली 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, तो अचानक कई नोट जो है वो कागज़ के रद्दी के टुकड़े हो गए थे। तो इत्तेफाक से इस बैंक रॉबरी, ब्रिटेन के सबसे बड़े इतिहास की जो रॉबरी थी, उसके ठीक 8 साल के बाद 1971 में इंग्लैंड की करेंसी चेंज हो गई और वो पूरी तरह बदल गई। उसका मतलब ये हुआ कि वो जो 300 करोड़ रुपए इस द ग्रेट ट्रेन रॉबरी से चुराए गए, वो अब नोट रद्दी के टुकड़े हो गए। अब यहाँ ये था कि क्या 8 सालों में उन लोगों ने उस नोट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया? मुश्किल है, इतनी बड़ी रकम थी। क्या उन पैसों को अलग अलग जगहों पे कहीं इन्होंने खपाया, उससे प्रॉपर्टी से लेकर बाकी चीज़ें खरीदी, तब बच गए? लेकिन बाकी के 90% रिकवर नहीं हुआ। उस 90% पैसा जो 1971 में करेंसी चेंज होने की वजह से एक कागज़ का टुकड़ा भर रह गया, उसका क्या हुआ ये नहीं मालूम। तो न पुलिस न स्कॉटलैंड की उस वक्त की टीम बाकी रकम कभी बरामद कर पाई, और न ही उस रकम का क्या हुआ 8 साल बाद ये किसी को पता चला। जिन लोगों को सज़ा हुई 30 साल पूरे हुए, उनमें से ज़्यादातर बाहर निकल गए। इस बैंक रॉबरी में शामिल जो 16 लोग हैं, 16वां अनजान है अभी। 15 लोगों में से 12 की मौत हो गई, क्योंकि सबकी उम्र भी हो गई 80-80 साल। सिर्फ 3 अब भी जिंदा हैं उस बैंक रॉबरी को अंजाम देने वाले। उनकी भी उम्र करीब 80 के आसपास। इन 3 में से एक ने, इस बैंक रॉबरी के बारे में जब भी बात आती तो उसे बड़ा गुस्सा आता था। तो लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे। वो कहता था हमने ऐसे नहीं किया। लेकिन हर कोई ये मानता था कि इसमें कोई एक इनसाइडर है जो रेलवे का है। वो कौन है? तमाम कोशिश कर ली, वो नाम नहीं आया। आखिरकार ये जो इकलौता उस वक्त गॉर्डन गुडी, ये अब इंग्लैंड से हटकर स्पेन में रह रहे थे अभी भी। तो फिर एक चैनल ने अप्रोच किया और कहा कि हम एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इस द ग्रेट ट्रेन रॉबरी पर, जो कि ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी है, शायद दुनिया की ट्रेन के हिसाब से, रकम को देखते हुए। तो गॉर्डन गुडी ने कहा ठीक है, मैं सारी बातें बताने को तैयार हूँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से शर्त एक थी, तुम उस इनसाइडर का नाम बताओगे, तब तो फिर डील है। अब तक 51 साल हो चुके थे, वो 16वां कौन था कोई नहीं जानता था। और उसकी वजह ये थी कि 16वां जो था उससे वादा किया था इन सब ने कि चाहे कुछ आ जाए, कैसी भी आँच आए हम पर, हम तुम्हारा नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कभी नहीं बताएंगे कि तुम कौन हो। और वो रेलवे का ही था। 51 साल बीत गए। 51 साल के बाद अब गॉर्डन गुडी से पूछा गया इंटरव्यू में कि आप नाम बताओ। पहली बार गॉर्डन गुडी ने उसका नाम बताया। वो रेलवे का ही एक एम्प्लॉय था। उसे पूछा गया कि 51 साल तक तुम खामोश रहे, अब उसका क्यों नाम बता रहे हो? ये तो एक, उसने ये भी कहा कि ये तो मतलब ट्रस्ट जो उसने तुम पे किया उसको तोड़ रहे हो, धोखा दे रहे हो। उसने कहा मैं जानता हूं, इसीलिए हम 51 साल तक मैंने कुछ नहीं बोला, ना मेरे किसी साथी ने कहा। अगर वो जिंदा होता तो शायद मैं उसका नाम आज भी नहीं लेता, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है और इसीलिए उसके नाम को खोल रहा हूं। 51 साल बाद एक इंटरव्यू में उस शख्स का नाम लिया गया और तब जाकर पता चला कि वो रेलवे का इनसाइडर कौन था। लेकिन अब पुलिस, कानून कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो शख्स कुछ साल पहले ही मर चुका था। और जब ये रॉबरी हुई थी तभी उसकी उम्र करीब 45 साल के आसपास थी। तो उस रॉबरी को भी अब करीब 50-53 साल हो गए, तो उम्र ज़्यादा थी। और गॉर्डन गुडी को मालूम हुआ था कि उसकी डेथ हो गई है, तब उसने फिर ये नाम का खुलासा किया। तो आज भी इस रॉबरी में शामिल जो लोग जो पैसे चुराए, उन पैसों का ज़्यादातर क्या हुआ 90% का पता नहीं। और ये केस
हमेशा ब्रिटेन की हिस्ट्री में याद किया जाता है, उसकी वजह ये भी है कि दो चीज़ें थी। एक, इतनी बड़ी रकम कभी चोरी नहीं हुई। दूसरा, जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई थी उस वक्त, उससे बड़ी सज़ा और